1989 में रजिस्टर किया गया इस एएमसी को और पिछले 30 ईयर्स से ये क्रिसल की अबव एवरेज की रेटिंग लेके चल रहा है। अगर फंड साइज की बात करें तो तकरीबन 30,000 करोड़ से ऊपर इसका फंड साइज है और इसके 26 स्कीम्स मार्केट में चल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी LIC की और हम डिस्कस कर रहे हैं LIC म्यूचुअल फंड हाउस को। पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें, इनका CAGR देखें तो इन्होंने तकरीबन 14.56% का ग्रोथ मेंटेन किया हुआ है और मोस्ट प्रिफर्ड हैं ये लार्ज कैप और मिड कैप सेक्शन में। अगर LIC म्यूचुअल फंड हाउस के कुछ स्कीम्स की बात करें जो इस समय मार्केट में चल रहे हैं तो ये देखिए, LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को देखिए जो कि 1 ईयर में 73% के ऊपर का रिटर्न दे रहा है। वहीं आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को देखिए जो 65%, लार्ज एंड मिड कैप को देखिए तो 50%। हमने यहाँ पे आपको टॉप के 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखाए हैं जो LIC इस समय लेके चल रही है और जिनका परफॉर्मेंस अबव एवरेज चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड। खूब सारा डेटा, खूब सारा इंफॉर्मेशन लेके हम आपके लिए आए हैं, ना सिर्फ इस म्यूचुअल फंड के बारे में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के बारे में भी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब आप अपना हार्ड अर्न्ड इनकम जब किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है आज आपका थोड़ा सा समय मैं लूंगा, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें ना सिर्फ हम LIC के नए म्यूचुअल फंड को कवर करेंगे बल्कि मैन्युफैक्चरिंग थीम को भी कवर करेंगे ताकि आप समझ सके कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग थीम क्यों जरूरी है, कैसा इस समय मैन्युफैक्चरिंग थीम चल रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हमने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, 1-2 दिन लेट वीडियो निकालते हैं क्योंकि हम उस डेटा को खोजने की कोशिश करते हैं जो सर्टिफाइड डेटा हो, जो सेबी के डेटाबेस पे पड़ा हुआ हो, वहां से हम डेटा निकालते हैं और फिर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आते हैं ताकि आप समझ सके कि आपको इस नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं LIC की नई म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड की डिटेल डिस्कस करने के पहले ये डेटा देखिए। यहां पे आप देख रहे हैं कि US यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री है, जो सबसे ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है अपने देश में, उसमें एक अजब सी डिक्लाइन शुरू हुई है जब हम इंपोर्ट की बात करें चाइना को लेकर के। तो जहां 2010 से लेकर 2018 तक चाइना ने एक कंसिस्टेंसी दिखाई थी 20 से 22% के इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में अमेरिका को, वहीं पे एक लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 2019-20, चलिए 2019-20 मान लीजिए कोविड को आप डेडिकेट करते हैं, पर 2021, 2022 और 2023 में एक लगातार डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि जो देश हैं वो चाइना से इंपोर्ट कम कर रहे हैं और ये एक इंक्रीमेंट मिल रहा है दूसरी कंट्रीज को जैसे मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और इंडिया। हमको प्रॉफिट मिल रहा है, हमारे सामान ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट किन सामानों को किया जाएगा अगर इसको देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैन्युफैक्चरिंग थीम को होता है, वो लोग जो सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है किसी भी सामान को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, यानी किसी भी सामान को एक गुड में कन्वर्ट करना जिसमें कि मशीनरी, टूल्स और ह्यूमन जो है इंसान है उनकी ज़रूरत पड़े, इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग टोटल देखें तो इंडिया में बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे
ऑटोमोबाइल की बात करें, केमिकल की बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, फूड एंड बेवरेजेस की बात करें, बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, तो ये सारा फील्ड है जहाँ पे इंडिया में इस समय मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग थीम किसको कहेंगे? वो कंपनियां जो कि इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, उनको मैन्युफैक्चरिंग थीम में लेके आएंगे। साथ में वो कंपनियां जो कि ऐसी जगह पे हैं जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं इंडिया वो सामान जो इंपोर्ट करता है वो खुद ही घर में बनाना शुरू कर दे ताकि हमको इंपोर्ट ना करना पड़े। वो कंपनियां जो मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से फ़ायदे ले रही हैं, यानी सरकार जो है वो ये 2 स्कीम चलाता है उनके लिए, उन कंपनीज़ के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम पे चल रही हैं। तो अगर उन कंपनियों को इस स्कीम से फ़ायदा मिलता है, साथ में वो कंपनियां जो कि सामान बना के एक्सपोर्ट कर रही हैं, और लास्ट में वो कंपनियां जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया में लेके आ रही हैं। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं, अगर इसमें से किसी भी एक फैक्टर में एक कंपनी फॉल करती है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहेंगे और उसको मैन्युफैक्चरिंग थीम कहेंगे। अब अगर भारत के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को देखें तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने की बहुत बड़ी अवेलेबिलिटी है, बैंडविड्थ है और कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि सफिशिएंट वर्कफोर्स है, लो कॉस्ट है, साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया का कॉन्सेप्ट हर जगह गूंज रहा है। सरकार सपोर्ट करती है ऐसे प्रोग्राम्स को और उनको बढ़ावा देती है। साथ में सप्लाई चेन जो है वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रही है। देश में ही बहुत सारा रॉ मटेरियल बनना शुरू हो गया है, सामान बनना शुरू हो गया है, जिससे कि चाइना के ऊपर हमारा इंपोर्ट करने का जो कारण था वो कम होता जा रहा है। साथ में ह्यूज कंज्यूमर मार्केट हमारा देश में खुद है। अगर कोई सामान नहीं भी खरीदता है तो भारत देश ही खुद ही एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। साथ में अगर देखें तो भारत में जो टैक्स लगता है, जो कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है, अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें तो वो कम है। कंपनियां आराम से चल पाती हैं, टैक्स उनको कम देना पड़ता है तो उनको फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। साथ में अगर हम देखें तो पावर कॉस्ट जो इंडिया में फैक्ट्रीज़ को दी जाती हैं वो कम है। जाहिर सी बात है, बिजली की खपत कम होगी, बिजली कम लगेगा तो ये फिक्स कॉस्ट में कम जाएगा। इसके कारण भारत में ज़्यादा कंपनियां लग रही हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम में जा रही हैं। अगर सरकार की बात करें, यानी भारत की सरकार की बात करें, तो भारत की सरकार खुले दिल से मैन्युफैक्चरिंग थीम को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी देश बड़ा तब बनता है जब उसके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल होता है। अगर देश मजबूत बनेगा, खुद मैन्युफैक्चर करेगा किसी प्रोडक्ट को, तो वो विदेश में बेच सकता है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जो कॉन्सेप्ट भारत सरकार लेके चल रही है वो खुद में इतना स्ट्रांग है कि भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। साथ में इंडियाज़ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो ये पॉलिसी है ये हेल्प करती है सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में। लगातार सरकार की कोशिश है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको कम किया जाए। नए रोड बन रहे हैं, रेलवे एक्सपैंड कर रहा है, एयरलाइन एक्सपैंड कर रही है, इससे जो कॉस्ट हो रहा है वो कम हो रहा है और जल्दी भेजा जा रहा है। साथ में जो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन करने की बात है, यानी कि जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उनको इंपोर्ट कम किया जाए ताकि भारत और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सके। अब डिस्कस करते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का नाम है LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड। ओपन डेट है 20 सितंबर, क्लोज डेट है 4 अक्टूबर, अलॉटमेंट डेट भी 4 अक्टूबर होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ का सिप है और 5000 रुपीज़ का लमसम है। एंट्री लोड तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पे एक एग्जिट लोड है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 90 डेज़ के अंदर एग्जिट करना है, आपने अप्लाई किया, आपको अलॉटमेंट हुआ, आपको यूनिट्स अलॉट हुए, अगर 12% से कम आप एग्जिट करना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है,
पर अगर 12% से ऊपर आप 90 डेज के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। NAV 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये थीमेटिक फंड की है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क ये यूज़ करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को। इसको अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये इंडेक्स क्या है। साथ में ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जो कि एक स्टेबल ग्रोथ देख रहे हैं, जो कि इस चीज़ में भरोसा रखते हैं कि भारत देश आगे बढ़ रहा है, भारत देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आगे बढ़ रही है और आने वाले 5-10 साल में डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे। ये म्यूचुअल फंड सिर्फ पॉजिटिव सोचने वालों के लिए है। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग थीम में आए। याद है आपको, हमने स्टार्टिंग में 5 ऐसे फैक्टर्स बताए थे जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग थीम डिसाइड होगा। ये उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहता है। ये म्यूचुअल फंड टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को यूज करेगा, यानी कि दोनों तरफ से स्कैनिंग करेगा। वो सारी कंपनियां निकालेगा जो मैन्युफैक्चरिंग थीम में आ रही हैं, उसके बाद उनको रिव्यू करेगा और अंडरस्टैंड करेगा कि इसमें किसमें इन्वेस्ट करना है। इनके फंड मैनेजर मिस्टर योगेश पाटिल हैं और मिस्टर महेश हैं। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो इसका मेन एम है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना जो मैन्युफैक्चरिंग थीम में चल रही हैं, यानी 80 to 100% का इन्वेस्टमेंट ये ऐसी ही कंपनीज में करना चाहता है। इसके अलावा जो बाहर की कंपनियां हैं उसमें 20% का इन्वेस्टमेंट ये कर सकता है। साथ में डेट और मनी मार्केट में 0 to 20% का, और रिट्स और इन्विट्स में 0 to 10% का भी इन्वेस्टमेंट ये देख सकता है। बेंचमार्क की बात करते हैं। बेंचमार्क ये फॉलो करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को, और इसका जो पूरा एम है वो निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 पूरा मार्केट देखेगा और उसके बाद उन कंपनियों को सेलेक्ट करेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चल रही हैं। यहाँ 6 मंथ्स का डेटा देखा जाएगा, 6 मंथ बाद इसको रीबैलेंस किया जाएगा और जाना जाएगा कि क्या कैसी परफॉर्मेंस चल रही है कंपनियों को, और फिर उन कंपनियों को एडजस्ट किया जाएगा। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 16, 2021 को, और इसमें टोटल 75 कंपनीज आती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर डिसाइड किया गया है। इसको सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाता है, यानी हर 6 महीने बाद कंपनियां चेंज होती हैं और कंपनियों का परसेंटेज जो इन्वॉल्वमेंट है इस इंडेक्स में वो चेंज होता है। परफॉर्मेंस की बात करें, इंडेक्स रिटर्न है, प्राइस रिटर्न अगर देखें 1 ईयर का तो 56.31% का प्राइस रिटर्न है, वहीं टोटल रिटर्न 57.21% का है। 5 ईयर्स का 28.99% है, वहीं टोटल रिटर्न 30.36% है। और जब से ये बनी है तब से इसका जो प्राइस रिटर्न है वो 15.03% है और जो टोटल रिटर्न है वो 16.56% है। सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ वही सेक्टर्स आएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग थीम में होते हैं, यानी ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग, ऑयल एंड गैस, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इस तरह से आएंगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स को दिया गया है। अगर कंपनीज की बात करें कि कौन सी टॉप 10 कंपनीज है, 75 कंपनीज टोटल होंगी। इसको आप इंटरनेट पे जाके डिटेल में देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज आएंगी। हम यहाँ पे सिर्फ टॉप 10 कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। टॉप 10 कंपनीज होंगी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी। तो ये कोई इंडेक्स फंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब इंडेक्स फंड नहीं है तो फंड मैनेजर ओपन है किसी भी कंपनी में कितना भी इन्वेस्ट करने के लिए। वो देखेंगे, समझेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसके हिसाब से ही उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एक बार बेंचमार्क की परफॉर्मेंस देख लेते हैं 2024, 23 और 22 में। हमारा आइडिया हमेशा ये होता है आपको दिखाना कि कितना समय लगा उस प्राइस को डबल होने में, उतना ही समय हो सकता है आगे भी लगे। तो आप जो पैसा लगा रहे हैं उसमें मान लीजिए 50% आपको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पर जो बेंचमार्क का डेटा देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली कितना समय लगा उसको डबल होने में। तो ये 2024 का डेटा है। 31 अगस्त को ये तकरीबन 15,018 पे चल रहा था।
जो कि इस साल ओपन हुआ था 11,748 पे, तकरीबन 4,000 पॉइंट्स का यहाँ पे जंप है। यहीं इसको कंपेयर करिए 2023 के डेटा से, तो यहाँ पे जो जनवरी है वहाँ पे ये 7,943 पे चल रहा था, जो कि अब 15,018 पे चल रहा है। यानी तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर ये डबल हो गया है। जनवरी 31 को 7,943 और 31 अगस्त को 15,018। तो ये देखिए, ये है ग्रोथ। एक साल और लगा के देखें तो एक साल और अगर लगाते हैं 2022 में, तो 2022 में भी ये तकरीबन जनवरी में 7,697 पे ही चल रहा था। यानी 2022 और 23 तो एक जैसा था, पर जो ग्रोथ आई है वो 2024 में आई है। 2024 में अगर आपने इसमें 2023 में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो एक साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर आपका पैसा डबल हो सकता था। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बेंचमार्क नया है, ये बेंचमार्क पुराना है, इस पे म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं। अभी इस साल भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो मैन्युफैक्चरिंग थीम पे आए हैं और जो कि लॉन्च हुए हैं, पर वो बहुत ही नया डेटा हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम रहा है, इसलिए हम उन म्यूचुअल फंड्स को आपके लिए लेके आए हैं जो कि 1 साल से ऊपर चल रहे हैं। आपके सामने है कोटक मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड और क्वांट मैन्युफैक्चर फंड। यहाँ पे देखिए कोटक का जो 1 साल का रिटर्न है वो 47.73% है और एनएवी जो है वो 20.18 है। यहाँ पे हमने एनएवी डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि आप जानते हैं ना, एक डिफरेंस होता है एनएवी डायरेक्ट और एनएवी रेगुलर का। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, कभी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें एनएवी डायरेक्ट और एनएवी रेगुलर का डिफरेंस समझाएंगे। यहाँ पे हमने एनएवी डायरेक्ट लिया है ताकि जो एक्चुअली जो एनएवी है उस कंपनी का, उस कंपनी दे रही है, वो आपके सामने आए। तो एनएवी डायरेक्ट चल रहा है इस समय 20.18 और क्वांट का चल रहा है 17.78। परफॉर्मेंस देखिए क्वांट की 64.47% की परफॉर्मेंस है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से 68.44% का रिटर्न दे चुका है, यानी 1 ईयर में 68% का रिटर्न। वहीं पे इनका AUM देखिए, क्वांट का AUM तकरीबन 1094 करोड़ है, वहीं कोटक का AUM 2559 करोड़ का चल रहा है। अब देखिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि पिछले 5 ईयर से चल रहा है, तो अभी हमने दिखाया आपको 1 ईयर वाला म्यूचुअल फंड, ताकि अगर आप छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उसको देखिएगा, बड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं तो इसको देखिए। ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड, एनएवी डायरेक्ट है इसका 38.42%, 1 ईयर में 56, 3 ईयर्स में 30 और 5 ईयर्स में 30% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से तकरीबन 25.39% का रिटर्न दिया है और इसका AUM 6,904 करोड़ का है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने देखा एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। आशा करते हैं कि ज़्यादा समय आपका हमने नहीं लिया होगा। हमने कोशिश करी थी कि हम खूब सारा डेटा बताएं, आपको दिखाएं, पहले मैन्युफैक्चरिंग थीम का भी, उसके बाद इस म्यूचुअल फंड का भी और बेंचमार्क का भी। उम्मीद है कि आपको ये डेटा पसंद आया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड। ओपन डेट है 20 सितंबर, क्लोज डेट है 4 अक्टूबर, अलॉटमेंट डेट भी 4 अक्टूबर है। इसमें 1,000 रुपीज़ सिप और 5,000 रुपीज़ लमसम है। इसमें अगर आप 90 डेज के पहले एग्जिट करना चाहते हैं और 12% से ज़्यादा एलोकेटेड यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। नहीं तो 90 डेज के बाद आप जब भी इसमें से चाहें तब आप एग्जिट कर सकते हैं। ये कैटेगरी फॉल करेगा थीमेटिक फंड को और इसका बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। और फिर से ये उनके लिए है जो पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग थीम आगे जाएगी, लंबा जाएगी और अच्छा परफॉर्म करेगी, उनके लिए ये म्यूचुअल फंड है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।